बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइफाइड फीवर के बारे में। टाइफाइड फीवर को दूसरा नाम दिया जाता है एंटेरिक फीवर या इसको स्टेप लेदर फीवर भी कहा जाता है और उर्दू में इसे बड़ा बुखार भी कहा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं कि टाइफाइड फीवर का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, किस वजह से होता है। तो याद रखें, इसको एक बैक्टीरिया कॉज करता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। और जब भी ये बुखार यानी ये जो बड़ा बुखार है अगर किसी को लग जाता है तो इसके ये जो बैक्टीरियल इन्वॉल्वमेंट से लेकर जो सिम्टम्स है, जो अलामात के जाहिर होने में जो टाइम लगता है वो 1 से 3 हफ्ते लगते हैं। और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो होता है वो ह्यूमन टू ह्यूमन होता है। अगर हम बात करें कि इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस क्या होते हैं, अगर किसी को टाइफाइड फीवर या बड़ा बुखार हो जाता है तो उसमें अलामात कैसे होते हैं और किस तरह के अलामात देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले अलामत होती है फीवर। इसमें जो बुखार होता है, शुरू में मैंने कहा कि इसको स्टेप लेदर फीवर कहा जाता है। स्टेप लेदर से मुराद ये है कि ऐसा बुखार जो कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। तो इसमें यानी जो एंटेरिक फीवर है, इसमें जो बुखार की जो कैरेक्टरिस्टिक है, पैटर्न है, वो स्टेप लेदर है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा होता है। और याद रखें कि इसमें किसी किस्म के रैगर्स और चिल्स नहीं होते। दूसरी जो इसमें प्रेजेंटेशन होती है फीवर के अलावा वो है रोज स्पॉट्स। आपके चेस्ट और एब्डोमेन में रोज स्पॉट्स बन जाते हैं। और तीसरी प्रेजेंटेशन है वाइट कोटेड टंग। इस तरह के मरीज जब आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हो कि उनमें टाइफाइड फीवर है तो आप उनको कहते हो कि ज़ुबान बाहर निकाले, जब आप उनके टंग देखते हो तो वो जो है वो वाइट कोटेड होती है। और साथ ही बाज़ लोगों में एब्डोमिनल पेन होता है और एग्जामिनेशन से हिपाटोमेगली और स्प्लिनोमेगली मिलते हैं। तो ये कुछ एक प्रेजेंटेशन है, अलामात है टाइफाइड फीवर के। अब बात करते हैं इसके इलाज के बारे में। याद रखें, क्योंकि शुरू में मैंने कहा कि टाइफाइड फीवर जो है वो एक बैक्टीरिया की वजह से होता है जिसको साल्मोनेला टाइफी कहा जाता है। तो हम इसको ट्रीट करते हैं एंटीबायोटिक से। और इस तरह के पेशेंट्स में एंटीबायोटिक के साथ हम मल्टीविटामिन सिरप्स या मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स भी दे रहे होते हैं, क्योंकि इसमें जो पेशेंट होता है उसकी एनर्जी जो है वो बहुत कम हो जाती है, वीकनेस जो है वो शुरू हो जाती है। तो एंटीबायोटिक्स में कौन सी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम एजिथ्रोमाइसिन इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, सिप्रोफ्लोक्सासिन इस्तेमाल कर सकते हैं, लियोफ्लोक्सासिन इस्तेमाल कर सकते हैं, मॉक्सीफ्लोक्सासिन इस्तेमाल कर सकते हैं, सिफिक्ज़ैम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत सारी एंटीबायोटिक्स है जो कि टाइफाइड फीवर को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और टाइफाइड फीवर में एंटीबायोटिक्स के साथ हम मल्टीविटामिन्स भी दे रहे होते हैं। अब बात करते हैं इसके डायग्नोसिस के बारे में कि अगर किसी को टाइफाइड फीवर हो जाता है और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उसमें बड़ा बुखार है तो कौन कौन से टेस्ट कराने चाहिए। देखिए, बड़ा इजीली किसी भी लेबॉर्ट्री से आप टाइफाइड करा सकते हो, विडाल करा सकते हो। टाइफाइड में आपको आईजीएम और आईजीजी मिलते हैं। अगर आईजीजी पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये है कि ये जो टाइफाइड फीवर है ये पुराना है, मतलब काफ़ी अरसे पहले इसको हुआ था। और अगर आईजीएम पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब ये है कि ये रीसेंट टाइफाइड फीवर है। और विडाल भी हम करा सकते हैं, लेकिन जो रिसेंट गाइडलाइंस है उसमें टाइफाइड और विडाल की तो बात ही नहीं की जाती, क्योंकि ये दोनों टेस्ट जो है ये एब्सोल्यूट है और इस पे हम भरोसा नहीं कर सकते कि किसी पेशेंट को टाइफाइड हुआ हो। जो बेस्ट टेस्ट होता है टाइफाइड में जो किया जाता है वो है ब्लड कल्चर। क्योंकि ब्लड कल्चर एक्सपेंसिव होता है तो डॉक्टर्स अमूमन इससे अवॉइड करके जो है वो टाइफाइड और विडाल पे चले जाता है। अगर पॉजिटिव आता है तो उनको एंटीबायोटिक्स पे डाल देते हैं, जो कि एक गलत बात है। बेहतर यह है कि आप अगर पेशेंट अफोर्डेबल है तो ठीक है, नहीं है तो फिर आप सिम्टम्स से अगर आपको पता चल जाता है कि जी ये टाइफाइड है, यानी रोज स्पॉट है, वाइट कोटेड टंग है और फीवर है जो कि स्टेप लेदर पैटर्न में है, तो फिर आप एंटीबायोटिक्स पे डाल देते हो। लेकिन अगर अफोर्डेबल है तो आप ब्लड कल्चर करा सकते हो, क्योंकि थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। और जो अगर ब्लड कल्चर से भी आगे जाना चाहते हो तो फिर आप स्टूल कल्चर की तरफ भी जा सकते हो। याद रखें, टाइफाइड फीवर में जो एंटीबायोटिक होती है, जितने भी मैंने एंटीबायोटिक्स के नाम लिए हैं वो आप इनमें यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो एंटीबायोटिक्स है वो आपने कम से कम 7 से 14 दिन तक इस्तेमाल करना होता है। 7 दिन आप एक पेशेंट को देते हो, पेशेंट को आप फॉलोअप पे बुलाते हो। अगर उसमें इम्प्रूवमेंट आई है तो मजीद थोड़ा सा एक्सटेंड करके अप टू 14 डेज तक दे देते हो, साथ मल्टीविटामिन्स के साथ। मजीद किसी चीज़ की नीड नहीं होती। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें हमने टाइफाइड के बारे में बात की कि टाइफाइड का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, कैसे प्रेजेंटेशंस होती है, इलाज कैसे किया जाता है, टेस्ट कौन कौन से करवाने चाहिए, क्या हम टाइफाइड और विडाल पे भरोसा कर सकते हैं
याद रखिए कि इस वीडियो के ऊपर अगर डिटेल में डिस्कस करने हम चले जाए कि टाइफाइड क्या होता है तो फिर तो ये वीडियो बहुत लंबी बन सकती है, लेकिन आपको पता है कि यूट्यूब और गूगल पे इससे रिलेटेड मटेरियल बहुत ज़्यादा है। आप जो है वो टाइफाइड के हवाले से हज़ारों वीडियोज़ आप यूट्यूब के ऊपर देख सकते हैं, लेकिन ये छोटी सी वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। कोशिश की है कि चीज़ें सिंपल की जा सके कि क्या किसी के टाइफाइड पॉजिटिव आता है, टाइफाइड पॉजिटिव आता है या विडाल पॉजिटिव आता है, तो हम जो है वो कंफर्म कर सकते हैं कि जी पेशेंट को जो है वो टाइफाइड फीवर हुआ है। याद रखिए ये एब्सोल्यूट है। यार ये जिन चीज़ों को सिंप्लीफाइड कर सकते थे उतनी ही सिंपल करके मैंने आप लोगों को बताया है। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। थैंक यू।